हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैशालीज़ वर्ड एंड आई एम वैशाली मिश्रा। तो कल मुझे एक पंजाबी गर्ल नाम की आईडी से कमेंट आया था कि दी कुछ 8th क्लास से रिलेटेड वीडियो बनाइए साइंस से सोशल साइंस सब्जेक्ट में। तो एज़ पर हर डिमांड मैं एक नए चैप्टर के साथ में आई हूँ, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, वो क्लास 8 का है चैप्टर। तो अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो उसमें क्या होता है प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की? प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसके बारे में पूरी बात कर लेते हैं। एक हमने रॉड लिया फॉर एग्जाम्पल, उसे छू के देखा, वो कैसा लगा हमें? हार्ड लगा, ठीक है। या फिर मैं फॉर एग्जांपल ये ले रही हूँ, इसे मैंने छू के देखा, ये हार्ड लग रहा है, तो ये क्या है? हार्डनेस इसकी क्या हुई? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। फिर मैंने कोई इरेजर ली, उसे छू के देखा, वो क्या लगी मुझे? सॉफ्ट लगी, तो सॉफ्टनेस क्या हो गई? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर मेल्टिंग पॉइंट आता है किसी चीज़ का, बॉइलिंग पॉइंट आता है, ये सारी हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। बट फिर कंफ्यूजन किन चीज़ों में होता है? मैलेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या है, और कंडक्शन ऑफ हीट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझनी है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मैलेबिलिटी के बारे में। तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ में समझा रही हूँ। एक मान लो हमने पहले एल्यूमिनियम का बॉक्स लिया, ठीक है, उसे पीटना शुरू करा हैमर से, हथौड़ी से, पीटते गए तो एक टाइम के बाद में वो एक फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड हमने लिया आयरन का बॉक्स, उसे फिर हथौड़ी से पीटना शुरू करा, वो भी क्या होगा? एक फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाएगा एक टाइम के बाद में। बट थर्ड हमने लिया कोल का एक ब्लॉक, मतलब कोयले का एक ब्लॉक लिया, उसे भी हमने हथौड़ी से पीटना शुरू करा, लेकिन वो फ्लैट शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो एक टाइम के बाद में टूट जाएगा। अब क्या था? ये दोनों फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो गए, बट कोल नहीं हुआ। तो मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस बाय virtue of which it can convert into the flat sheet। क्या समझ में आया? कि जो एल्यूमिनियम और आयरन था वो मैलेबल था, और जो कोल था वो नॉन मैलेबल था। मैलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि एक सब्सटेंस फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाए तो वो मैलेबल होगा, और नहीं हो रहा है अगर, तो वो होगा नॉन मैलेबल। क्लियर? फाइन। फिर सेकंड प्रॉपर्टी हम लेते हैं डक्टिबिलिटी। तो डक्टिबिलिटी क्या होता है? अब फिर हम एग्जांपल ले रहे हैं। एक मान लो हमने एल्यूमिनियम लिया, एक पतली सी शीट उसकी ले ली, उसे हमने खींचा, ठीक है, खींचते रहे, तो क्या होगा? वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने आयरन की ऐसी एक शीट ली, पतली सी, उसे भी खींचते रहे, तो वो एक टाइम के बाद में वो भी वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने एक कोल का ब्लॉक लिया, उसे खींचा, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में खींचा, तो वो वायर में कन्वर्ट तो होगा नहीं, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डक्टिलिटी। जब डक्टाइल वो होगा जो कि वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो डक्टाइल होगा। जो वायर में कन्वर्ट नहीं हुआ वो नॉन डक्टाइल होगा, ठीक है। तो इसमें एल्यूमिनियम एंड आयरन आर डक्टाइल, और वो जो था कोल वो डक्टाइल नहीं था। फिर हमारा थर्ड आता है हमारा कंडक्शन ऑफ हीट। तो मेटल्स कंडक्शन ऑफ हीट करते हैं या नॉन मेटल्स करते हैं, ये हम अभी देखेंगे। मैं एक एग्जांपल के लिए एक पैन, हम लोग डेली यूज में ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं। जैसे एक पैन लेते हैं, ठीक है, तो वो पैन जो होता है वो पूरा मेटल से बना हुआ होता है, लेकिन उसका हैंडल जो होता है वो नॉन मेटल से बना हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है?
और फिर वो जो मेटल से जो भी चीज़ बनी हुई होती है वो पूरा उसे आप छू के देखेंगे तो वो गर्म होता है, लेकिन जो हैंडल हम पकड़ते हैं वो गर्म नहीं होता है। इससे ही ये प्रूव होता है कि नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते हैं हीट को, ठीक है, और मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं हीट को। अब यही कंडक्शन ऑफ हीट के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। मान लो हम मैं ये चीज़ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। लेट्स सी द एग्जाम्पल। एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म कर लेंगे कंडक्शन ऑफ हीट को समझने के लिए। तो ये क्या है, ये हमने एक स्टैंड लिया, उसमें ये रॉड फिक्स कर दी, फिर उसमें वैक्स के थ्रू, मोम के थ्रू 3 नेल्स लगा दी, कील लगा दी 3, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल को रख करके बर्न कर दिया। यहाँ से फ्लेम्स, यहाँ से हीट ऊपर जाएगी, ठीक है, और कंडक्शन होना स्टार्ट करेगा। धीरे 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 ये पूरी रॉड गर्म होनी स्टार्ट होगी। जब इस पॉइंट पर गर्म होगी तो ये वैक्स जो है ये पिघल जाएगी। इसके पिघलने से ये जो कील है नीचे गिर जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी हीट। जब यहाँ पर हीट होगा ये वाली वैक्स हट जाएगी और ये कील गिर जाएगी नीचे। ऐसे ही इसके साथ भी होगा। इससे ये प्रूव होगा कि कंडक्शन ऑफ हीट होता है मेटल्स में। ओके, कंडक्शन हो रहा है तभी तो, वरना इसी पॉइंट पे सिर्फ हीट होना चाहिए। आगे क्यों पहुंच रही है हीट? इसलिए ही क्योंकि मेटल्स में कंडक्शन ऑफ हीट हो रहा है। ओके, तो अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया उससे शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है। प्रूफ भी हो गया, ठीक है। फिर इससे ये चीज़ प्रूफ हो गई कि मेटल्स कंडक्शन करते हैं हीट का। ओके, अब बहुत सारे मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है, ये सारे क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं हीट की। अब बात आती है सबसे ज़्यादा कंडक्शन कौन करता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? तो उसका आंसर है सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, फिर आता है कि सबसे कम कंडक्शन कौन करता है? तो लेड एंड मर्क्यूरी सबसे कम कंडक्शन करते हैं। ओके, हो गया हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शंस होंगे, तो इसके लिए हम सारे रिएक्शंस करके देखेंगे ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स सी द रिएक्शंस। तो पहला हम क्या करेंगे, मेटल का रिएक्शन करवाना स्टार्ट करेंगे सबसे। तो फर्स्ट हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के देखते हैं कि क्या होता है। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या देता है? हमेशा जब मेटल का रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन से तो वो मेटल का ऑक्साइड देगा, ऑक्साइड देगा उस मेटल का। तो फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट लेके देखते हैं सोडियम, ठीक है, उसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, बनेगा क्या, Na2O, ठीक है, Na2 O बन गया। बट अभी आप देख रहे हो कि इसमें अनबैलेंस है। यहाँ पर एक Na है और यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर 1 है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करा जाए? यहाँ पर कौन से नंबर्स कर दिए जाए कि ये बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए? अगर यहाँ पे 2 है ना, तो हम यहाँ पर अगर 4 सोडियम कर दें, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 कर दिया, तो देखिए सोडियम यहाँ पे कितने हो गए, 4, ये भी 4 हो गए, 2 and 2 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ठीक है। तो ये हो गया वैलेंस। अब तीसरे रिएक्शंस हम करवाएंगे तीसरा रिएक्शन हम करवाएंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है।
डाइल्यूट एसिड से करवा के देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जब करवाते हैं तो बनता क्या है इन रिएक्शंस में। जब मेटल का रिएक्शन किसी भी डाइल्यूट एसिड से करेंगे तो हमेशा पहले उस मेटल का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन मेटल क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। ये हमें हमेशा अपने माइंड में रख के चलना है कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड से तो उसमें मेटल सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन मेटल क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। अब विल टेक एग्जाम्पल, इसमें भी हम ले लेते हैं, चलो इसमें Mg मैग्नीशियम ले लेते हैं या फिर सोडियम, दोनों ही ले लेंगे। HCl, तो इसमें MgCl मेटल का सॉल्ट बताया, MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। ओके, अब इसको हमें बैलेंस करना है। Mg का तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही 1-1 है। H का है तो 2Cl कर लेंगे, इधर 2 हाइड्रोजन 2। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि होगा पोटेशियम का, हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन से तो बनेगा 2K2O, फिर इसे भी बैलेंस कर लेंगे 4K और 2, ठीक है। ये तो एल्यूमिनियम की तरह ही था पूरा। फिर हम सेकंड करके देखते हैं, मेटल्स का रिएक्शन करवाएंगे। मेटल का रिएक्शन किससे करवाएं? वाटर से करवा के देख लेते हैं कि क्या मिलता है। तो इसमें मेटल का रिएक्शन जब वाटर से करेंगे तो मेटल हाइड्राइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें भी सोडियम ले लें। सोडियम, उसका रिएक्शन हमने करवाया वाटर से, तो एक तो बताया इसने मेटल हाइड्राइड बनेगा, तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस H2 प्लस हीट निकलेगी, ठीक है। अब ये वैलेंस नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 2Na कर लिया, इधर Na एक बचा, इसे भी 2 कर लिया, 2H2O, H2 2 हो गए, 2H2, इधर 2H है, तो फिर हाइड्रोजन सोडियम हर कुछ बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर कुछ मेटल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, वो ना ही वाटर से, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे ना ही हॉट वाटर से, सिर्फ ZnNFe ओनली रिएक्ट विथ, किससे करेंगे? स्टीम, ओके। तो ये हमने करके देखा वाटर से और ऑक्सीजन से। करेंगे मेटल का रिएक्शन बेस से, तो चलो एक हम मेटल ले लेते हैं Zn, ठीक है। उसका रिएक्शन मान लो हमने करवाया, एक बेस ले लेते हैं NaOH, ठीक है। ये रिएक्शंस तो अब ZnO2 बनेगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, मेटल्स के रिएक्शन करवा लिए, ऑक्सीजन से करवाया, बेस से करवाया, वाटर से करवाया, स्टीम से करवाया, ठीक है। इन सब से हमने, और डाइल्यूट एसिड से करवाया, इन सब से हमने मेटल्स के रिएक्शन करवा लिए। अब हम क्या करेंगे, नॉन मेटल्स का रिएक्शन करके देख लेते हैं उसी तरीके से, क्योंकि मैं बोल कर समझाऊंगी तो फिर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ये केमिस्ट्री है, तो फिर इस वजह से मैं एक एक रिएक्शन आपको करके ट्राई कर रही हूँ कि समझ में आ जाए, ओके। अब हम नॉन मेटल्स का भी रिएक्शन वैसे ही देख लेते हैं, ओके, लेट्स सी। अब क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम एक कोई नॉन मेटल का रिएक्शन, जब भी मेटल प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड आएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है।
ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। फाइन। अब कोई भी नॉन मेटल, बहुत सारे नॉन मैटर हैं, जैसे कि कार्बन है, सल्फर है, तो हम कार्बन ले लेते हैं, उसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, CO2। ठीक है, चलो सल्फर भी ले लेते हैं, सल्फर का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन से, तो क्या बना, SO2। ठीक है, ये हो। फिर इसके बाद में हमने ऑक्सीजन के साथ में करवा लिया। अब उनका वाटर या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। अब इतना हम समझ चुके हैं। इसके बाद एक चीज़ और है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि बहुत अच्छे से ज़रूरत होती है समझने की। इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है लोग को। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑल्सो। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होते हैं जो कि डिस्प्लेस कर देते हैं किसी एलिमेंट को उसी रिएक्शन में। तो पहला हम एग्जांपल ले लें, कौन सा, CuSO4 ले लें। उसका रिएक्शन हम करवा देते हैं मैग्नीशियम से, तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, और बचा क्या, कॉपर। ठीक है, कॉपर बन जाएगा। इसमें क्या हुआ, Mg ने इसके साथ में आ गया, Mg, इसने डिस्प्लेस किसको करा, कॉपर को। ठीक है, और कॉपर अलग आ गया। चलो एक और करके देख लेते हैं। अब लेते हैं हम BaCl2, इसका रिएक्शन हम मान लो CuSO4 से करवा के देखते हैं, देखते क्या होता है। BaSO4 बनेगा और प्लस बचा क्या, CuCl2। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। Ba ने Cu को डिस्प्लेस करा और इधर CuCl2 बन गया। इसे बोलते हैं कॉपर क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, आई विल कम विद न्यू वीडियोस। कीप सपोर्टिंग and like, share and subscribe.